ये घटना जो हुई है फुटारा तालाब पे, और एक महिला और 2 बच्चों की जान जो अरविंद अपने चकोले जी ने और अरविंद बघेल जी ने जिस प्रकार अपनी जान पे खेलकर इन तीनों लोगों को बचाया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक स्वार्थ भरी दुनिया में कोई आदमी आज जो कि सगे भी काम नहीं आते हैं, ऐसे समय पे उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस प्रकार से उन 3 जानों को बचाया। आज हम पूरे भारतीय जनता परिवार की तरफ से प्रभाग 10 की ओर से हमने इनको एक स्वागत का कार्यक्रम लिया है और सभी लोगों ने मिलकर इनका स्वागत किया है। और हम एक संदेश देना चाहते हैं आज की महिलाओं को और आज के परिवारों को। महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आज ऐसी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ जिसने जान बचाया, जाको राके साया मार सके ना कोई। हमारे नागपुर का फुटारा तालाब काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ आए दिन आत्महत्याओं को लेकर बात चर्चा में रहती है, लेकिन आज मैं ऐसे विषय पर बात करूंगा जिन्होंने भगवान का रूप बनकर वो फुटारा तालाब पर एक बच्ची और एक महिला की जान बचाई। आइए मेरे साथ वो पुरुष है, वो महापुरुष है जिन्होंने किसी की जिंदगी को बचाया। सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद राजेश बघेले है। और क्या घटना थी वो जो आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको मान सम्मान दिया जा रहा है हर जगह, जो आपने वो बच्ची और उस महिला की आपने जान बचाई? सिचुएशन बताऊँ मैं? हाँ, पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम अरविंद राजेश बघेले है और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं रेगुलरली मतलब मेरा रोज़ का रहता ही वहाँ थोड़ा बैठना, 5-10 मिनट में बैठता ही हूँ फुटाला पे। तो सेम मैं उस दिन भी ऐसे ही शाम में मम्मी को ड्रॉप किया और शाम में थोड़ी देर बैठा था वहाँ कॉफ़ी का वेट करते हुए। तो उतने में वहाँ पे अफरा तफरी थोड़ी सी मच गई। तो मैंने भी देखा क्या हुआ, पीछे मुड़ के देखा तो कुछ दिखा नहीं मुझे। फिर मैं थोड़ा तालाब की तरफ गया अंदर, तो वहाँ जाके देखा मैंने, तो मुझे सबसे पहले एक छोटी बच्ची दिखी, तालाब में डूब रही थी, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। और जस्ट उसके आगे देखा तो एक लेडीज़ थी और एक बच्चा था, तो ये तीनों बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। अब उतने में मैंने आजू बाजू देखा तो कोई तो था नहीं वहाँ पे, तो कुछ समझा नहीं। मेरे पास फ़ोन था, हेडफोन था, मैंने ये दोनों चीज़ साइड में रखा और वैसे ही कूद गया। अगर मैं कपड़े उतारता या शूज़ उतारता रहता तो शायद लेट हो जाता, क्योंकि पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी। हाँ, कम थी? गहराई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर कोई डूबा वहाँ तो नियर अबाउट वहाँ 16 से 20 फीट गहराई है वहाँ की। तो फिर मैं कूदा, तो विदिन 15 सेकेंड सबसे पहले बच्ची को निकाल लिया, उनको मैंने साइड तक लाया, फिर मैंने आवाज़ लगाया ऊपर से। इस दौरान आपकी किसी ने मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया? क्या आया कोई? अमोल भी आए। तो ये ऊपर ही थे, मैंने फिर आवाज़ लगाया कि आप अमोल भैया को जानते हैं? नहीं, जानता नहीं हूँ ऐसे, परिचय अभी अभी हुआ है हमसे भी। तो बस मैंने आवाज़ लगाया फिर नीचे से पानी में से कि कोई आओ, इनको खींचो ऊपर। तो फिर भैया आए, भैया ने हाथ दिया अपना और इन्होंने खींचा। फिर सेम प्रोसीजर वैसे ही लेडीज़ को और बच्चे को, लेडीज़ ने पकड़ के थी बच्चे को, लेडीज़ को खींचा, साइड में लाया, चिपका के रखा, फिर ऊपर से सपोर्ट मांगा। तो फिर कैसा, बहुत हाइट थी वहाँ पे और लेडीज़ थोड़ी हैवी थी, तो भैया के सपोर्ट में कुछ लोग आए और भैया को भी हाथ पकड़ा और भैया ने अपना ऐसा पैर दिया पूरा नीचे, तो लेडीज़ को पैर पकड़ाया उनको और खींचा वैसा। वो गिर गए थे या खुद ही वो नहीं, वो सुसाइड अटेम्प्ट किया था उन्होंने। पहले उन्होंने बच्चों को फेंका, फिर खुद कूद गई। अमल सर, आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में, दौड़ भाग की लाइफ में कोई किसी के साथ नहीं आता काम। उस टाइम इनकी मदद की है, क्या और कुछ लोग नहीं थे वहाँ आपकी, उनकी दोनों की मदद करने के लिए? और लोग थे, मतलब और लोग भाग गए, मतलब देख के डर के मारे भाग गए। तो हम लोग जस्ट बाजू में, मैं और मेरा एक फ्रेंड बाजू में ही बैठे थे हम लोग, मतलब 50 मीटर की दूरी पे। तो हमने पहले एक बच्चे को फेंकते हुए देखा, फिर उसकी जो बच्ची है वो वहीं पे बाजू में थी, उन्होंने शाउटिंग किया, जोर से शाउटिंग किया, तो उसने उसको भी फेंक दिया, वो बच्ची को भी। फिर वो महिला खुद कूद गई। फिर एकदम डर के मारे हम लोग पास में गए, फिर ये आया, ये कुछ देखे बिना इसने मोबाइल निकाला, पर्स निकाला, ये कूद गया। ये कूदने के बाद में विदिन मतलब 10-15 सेकंड के अंदर इसने वो छोटी बच्ची थी उसको किनारे पे ला लिया, किनारे पे लाके हाथ दिया मैंने और हाथ से खींच लिया। फिर वो क्या हुआ, जब बच्चे को भी निकाल लिया, महिला ऊपर आने को रेडी नहीं थी। महिला बोली मुझे मरना है। तो उनको निकालने में बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए, क्योंकि बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया था हमने, बट जो महिला थी वो ऊपर आने के लिए तैयार नहीं थी, हाथ नहीं दे रही थी। तो इनको भी स्ट्रगल हुआ नीचे और हमको भी ऊपर स्ट्रगल हुआ उस समय कि जब उनको कर रहा था मैं, तो एक हाथ से ऐसा प्रेशर देके ऊपर कर रहा हूँ,
तो वो रेडी तो थी नहीं, तो उसके कारण उनका वेट इतना हो रहा था कि मैं ही 3 बार मतलब पानी में डुबकी मेरी सोच रही थी, मैंने भी पानी पी लिया बहुत किसी भी सारा। तरीके से आत्महत्या करना ही हाँ, हाथ झटक रहे थे। और मैंने भी बहुत पानी पी लिया उस चक्कर में। फिर मैंने वो थोड़ा सा डांट लगाया उनको कि नहीं जाओ ऊपर, मतलब और उन दोनों की जान बचाने के लिए अपनी अपनी जान दांव पे लगा दिया था। हाँ थोड़ा सा वैसा सीन हो गया था वो। सही है कि आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन ये दो असली हीरो जिन्होंने एक बच्ची और महिला की जान बचाई। मैं एक बात और कहता चलूँ आपको कि वो बच्ची, जिस बच्ची की इन्होंने जान बचाई, वो इस देश का भविष्य भी बन सकती थी। आज हम इस समय जवाला मंदिर के पास में है, बीजेपी के कार्यालय में आज इनका भव्य स्वागत किया गया है। ऐसे इंसानों को मान सम्मान देना भी एक हमारे देश का गौरव माना जाएगा। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर।